क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, ये सब कहां से आया? जब से इंसान आया है, हम तारों को देखते आए हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए। आज हमारे पास एक अद्भुत कहानी है, बिग बैंग की कहानी। यह थ्योरी, जो सालों के वैज्ञानिक रिसर्च से प्रमाणित है, बताती है कि कैसे हमारा यूनिवर्स अकल्पनीय घनत्व और गर्मी से शुरू हुआ। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यूनिवर्स इतना छोटा कि आपके हाथ में समा सके। अब कल्पना कीजिए, उस छोटे से बिंदु में वो सारा पदार्थ और ऊर्जा है जो आगे चलकर तारे, ग्रह और आप और मैं बनेंगे। यही बिग बैंग का सार है। यह अंतरिक्ष में एक धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का विस्तार था, जो अरबों वर्षों में फैलता और ठंडा होता गया। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, यह अलग अलग फेज से गुजरा, ठीक एक भव्य कहानी के अध्यायों की तरह। ऊर्जा के शुरुआती विस्फोट से लेकर पहले परमाणुओं के निर्माण तक, हर चरण ने आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं, उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे साथ उस शुरुआत की यात्रा पर चलें, उन अविश्वसनीय घटनाओं की खोज करें जो बिग बैंग के बाद हुई और कैसे वे आज भी हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। एक ऐसे बिंदु की कल्पना करें जो एक परमाणु से भी छोटा हो, जिसमें यूनिवर्स की सारी संभावनाएं समाहित हो। यह बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। यह छोटा सा कण तेजी से फैलने लगा, एक ऐसी प्रक्रिया में जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। स्पेस खुद ही फैलता और फूलता गया और ठंडा होता गया। सेकंड के पहले भाग में यूनिवर्स ने इन्फ्लेशन नामक तीव्र गति से विस्तार की अवधि का अनुभव किया। इस तीव्र वृद्धि ने स्पेस टाइम के ताने बाने को सुचारू किया, जिससे आज हम ब्रह्मांड की जिस विशाल संरचना को देखते हैं, उसकी नींव पड़ी। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे उपपरमाणु कण प्रारंभिक ऊर्जा सूप से बने। इन कणों ने तब मिलकर पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। यह प्रारंभिक यूनिवर्स एक अराजक और ऊर्जावान जगह थी, जो आज हम जिस अपेक्षाकृत शांत और व्यवस्थित ब्रह्मांड को देखते हैं, उससे कोसों दूर थी। लेकिन इस उथल-पुथल के भीतर सितारों, आकाशगंगाओं और अंततः स्वयं जीवन के बीज बोए गए थे। बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के तरीके को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, छोटे से छोटे कणों से लेकर विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक। आइए समय के साथ एक यात्रा करते हैं। बिग बैंग के बाद होने वाली प्रमुख घटनाओं का पता लगाते हैं। T बराबर 0 सेकंड बिग बैंग होता है। यूनिवर्स का विस्तार अत्यधिक गर्म, घनी अवस्था से शुरू होता है। T बराबर 10 की घात -36 से 10 की घात -32 सेकंड तक यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से तेजी से विस्तार की अवधि का अनुभव करता है, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। T बराबर 3 मिनट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे पहले परमाणु नाभिक बनते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। प्रकाश अब अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हम आज इस प्रकाश को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। T बराबर 10 करोड़ वर्ष हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों के भीतर पहले तारे और आकाशगंगाएं बनाते हुए। T बराबर 13.8 अरब वर्ष वर्तमान समय। यूनिवर्स का विस्तार और विकास जारी है। बिग बैंग थ्योरी दिलचस्प जानकारियों से भरी है, जो हमारी उत्सुकता को जगाती है। यहां कुछ ऐसे ही मजेदार तथ्य हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। बिग बैंग की गूंज। हम अभी भी अंतरिक्ष में सभी दिशाओं से आने वाले माइक्रोवेव विकिरण के रूप में बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो का पता लगा सकते हैं। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यूनिवर्स की एक तस्वीर प्रदान करता है, जब यह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। फैलता हुआ यूनिवर्स न केवल फैल रहा है, बल्कि इसका विस्तार तेज हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह त्वरण डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित है, जो यूनिवर्स के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है। गुम हुए टुकड़े साधारण पदार्थ, वह पदार्थ जो तारों, ग्रहों और हमें बनाता है, यूनिवर्स का केवल लगभग 5% ही है। शेष 27% डार्क मैटर से बना माना जाता है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल डालता है। सीमित लेकिन असीम
जबकि बिग बैंग सिद्धांत यूनिवर्स को एक शुरुआत के रूप में वर्णित करता है। यह हमें इसके आकार या आकार के बारे में नहीं बताता है। यूनिवर्स परिमित लेकिन असीम हो सकता है, जैसे किसी गोले की सतह, जिसका अर्थ है कि इसका कोई किनारा नहीं है, लेकिन यह असीम रूप से बड़ा नहीं है।